तो पोके फैंस, गेम और एनिमे दोनों में ही हमने पोकेमॉन को इवॉल्व होते हुए देखा है। एंड पोकेमॉन इसलिए इवॉल्व होते हैं क्योंकि उन्हें खुद को डेवलप करना होता है। उन्हें अपने पावर और अपने एबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा डेवलप करना होता है एंड बेसिकली इसलिए ही वो इवॉल्व होते हैं। एंड एनिमे में हमने बहुत सारे पोकेमॉन को इवॉल्व होते हुए देखा है, लेकिन आज इस वीडियो में हम 10 ऐसे पोकेमॉन इवोल्यूशन मोमेंट के बारे में बताएंगे जो सबसे ज़्यादा बेस्ट था। मतलब उनकी टाइमिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट थी एंड जिसे देखकर ही गूज बम्स आने लगते हैं। सो बेसिकली 10 ऐसे ही मोमेंट के बारे में मैं तुम सबको बताऊंगा। सो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एंड अमेजिंग। सो वीडियो को फुल वॉच करना एंड बिना देरी करते हुए लेट्स बिगिन। नंबर 10, एशेस सिंडाक्विल इवॉल्व इनटू क्विलावा। तो ऐश ने अपने सिंडाक्विल को जोटो रीजन में पकड़ा था एंड वो फाइनली सिन्हो में आके इवॉल्व हुआ। एंड वो सचमुच बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि हम सब ने कभी नहीं सोचा था कि सिंडाक्विल रिटर्न आएगा एंड वो इवॉल्व हो जाएगा क्विलावा में, क्योंकि ऐश के ज़्यादातर जोटो पोकेमॉन फुल्ली इवॉल्व भी नहीं है। सो सचमुच ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था एंड ये एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा मस्त था। सो आई प्रेफर यू टू वॉच दिस एपिसोड। और मैं इस एपिसोड के बारे में ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं बता रहा। सो जाके एपिसोड देखो, शायद यूट्यूब में मिल जाए। सो इसके बाद आता है ग्रेनिंजा का बॉन्ड इवोल्यूशन, और ये इवोल्यूशन अपने आप में ही कमाल है एंड ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। जिस एपिसोड में पहली बार ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हुआ था उस एपिसोड में शायद ऐश के फ्रेंड निंजा विलेज गए थे एंड ऐश का जो फ्रॉगेडियर था वो ग्रेनिंजा में इवॉल्व हुआ एंड उसके तुरंत बाद ही उसने बॉन्ड इवोल्यूशन हासिल कर लिया। मतलब वो इवोल्यूशन तो पूरा नहीं हुआ लेकिन हमें थोड़ा सा ही झलक देखने को मिला एंड एपिसोड तो मस्त था ही। जाके देख लो ये वाला एपिसोड अगर तुमने नहीं देखा है, और मुझे पता है ज़्यादातर लोगों ने ये वाला एपिसोड देखा है। सो आगे बढ़ते हैं। एशेस स्लीगू इवॉल्व इनटू गूड्रा। तो गूड्रा ऐश के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के लिस्ट में तो शामिल है ही एंड गूड्रा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है कालौस रीजन में। एंड जिस एपिसोड में गूड्रा इवॉल्व हुआ था मुझे कुछ खास तो याद नहीं है, लेकिन शायद टीम रॉकेट ने हमला किया था और कुछ आग वगैरह जल गया था एंड तब स्लीगू ने अपने डर को ओवरकम किया एंड फिर बारिश गिरा एंड स्लीगू गूड्रा में इवॉल्व हो गया एंड उस वक्त उसने ड्रैगन पर्ल्स भी सीख लिया था। सो शायद यही हुआ था, मुझे ख़ास तो कुछ याद नहीं है। सो अगर तुमने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लो। एशेस ग्लाइगार इवॉल्व इनटू ग्लाइस्कॉर। तो ये एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा मस्त था, जहाँ ऐश और ग्लाइगार पहाड़ से गिर जाते हैं एंड उस मोमेंट में ऐश को याद आता है कि गैरी ने उसे एक रेज़र फेंक दिया था एंड वो उसे ग्लाइगार की तरफ फेंक देता है एंड ग्लाइगार इवॉल्व हो जाता है ग्लाइस्कॉर में और ग्लाइस्कॉर ऐश को बचा लेता है। सो वो मोमेंट तो काफ़ी ज़्यादा मस्त था। सो अगर तुमने ये एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लो। डायमंड एंड पर्ल का एपिसोड था। लानास प्राइमरीना। सो यह सब ऐश का ही पोकेमॉन आ रहा था, सो मैंने सोचा लाना के प्राइमरीना को इस लिस्ट में ला दूँ, क्योंकि वो मोमेंट सचमुच बहुत ही ज़्यादा मस्त था जब लाना कायोगर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी एंड तब कायोगर ने ही लाना को खींच लिया एंड तब जो लाना का ब्रियोनी था उसने लाना को बचाने की कोशिश किया एंड वो प्राइमरीना में इवॉल्व हो गई। सो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस एपिसोड क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मस्त था। एशेस इन्फर्निप। तो ये एपिसोड तो सबको याद होगा, जहाँ ऐश का जो मॉन्फूर्नो था वो ओवरब्लेज हो गया था। मतलब खुद के पावर को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, बैड इमोशन उसके अंदर काम कर रहा था एंड दैट्स वाई वो किसी की भी बातें नहीं सुन रहा था। उस मोमेंट में मॉन्फूर्नो ने खुद को कंट्रोल किया एंड जो टीम रॉकेट था उनको भी हरा दिया एंड टीम रॉकेट का जो रोबोट था मॉन्फूर्नो ने
पूरे अपने शोल्डर के ऊपर उसे उठा लिया था एंड उस मोमेंट में मोनफूर्नो इवॉल्व हो गया इन्फरनेम में। एंड सचमुच यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस एपिसोड अगर तुमने ये वाला एपिसोड नहीं देखा है। एसएस नोइवन, तो नोइवन भी ऐश के वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन के लिस्ट में शामिल है। एंड मुझे जितनी दूर याद है, जिस एपिसोड में नोइवन में इवॉल्व हुआ था, उस एपिसोड में जो ज़ैप्डोस था उसने अपने ऊपर कंट्रोल हरा दिया था एंड हर किसी को वो थंडरबोल्ट दे रहा था। दैट्स वाई ज़ैप्डोस को शांत कराने के लिए जो ऐश है वो हाउलूचा को भेजता है, लेकिन हाउलूचा भी हार जाता है। उसके बाद जो नोइवैड है वो चला जाता है एंड ज़ैप्डोस के साथ बैटल करने लगता है। एंड उस मोमेंट में जो नोइवैड है वो नोइवन में इवॉल्व हो जाता है एंड ज़ैप्डोस के साथ बैटल करता है एंड लिटरली ज़ैप्डोस मतलब हारने के बहुत करीब आ गया था। सो इसी तरह कुछ इवॉल्व हुआ है इसका नोइवन में। सो अगर तुमने ये एपिसोड नहीं देखा है सो यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। इसके बाद आता है एसएस लुकारियो। सो जब से लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू मूवी आया था तब से ही लुकारियो की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी थी एंड फैंस लुकारियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे थे एंड सारे फैंस यही चाहते थे कि ऐश के पास भी एक लुकारियो हो। इसके बाद फाइनली जनरेशन 8 यानी गलार में ऐश को एक एग मिला जिससे बाहर आया रियोलू। ये देखकर फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि हम सबको पता था कि रियोलू आगे जाकर लुकारियो बनेगा। एंड फाइनली वो मोमेंट आया जब रियोलू लुकारियो में इवॉल्व हो गया एंड वो एपिसोड भी सचमुच बहुत ही ज़्यादा मस्त था। सो मुझे पता है कि शायद सभी ने वो वाला एपिसोड देखा है, सो ज़्यादा डिटेल में बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हाल ही ये खबर भी आ रहा है कि ऐश का जो लुकारियो है वो मेगा इवॉल्व करेगा, बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है। सो तुम लोग ऐश के लुकारियो के मेगा फॉर्म को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद आता है एसएस लाइकेनरॉक। तो ऐश का जो रॉकरफ था वो पहले से ही कुछ अलग ऑरा फील कर रहा था एंड सबको मालूम चल गया था कि ऐश का रॉकरफ लाइकेनरॉक में इवॉल्व होगा, लेकिन यह सस्पेंस बना हुआ था कि ऐश का रॉकरफ कौन से लाइकेनरॉक में इवॉल्व होगा। क्या वो मिडनाइट फॉर्म होगा या फिर वो मिड डे फॉर्म होगा। सो इसके ऊपर सस्पेंस बना रहा एंड फाइनली जब रॉकरफ इवॉल्व हुआ तो एक अलग लाइकेनरॉक के साथ हमारा आमना सामना हुआ, जहां सनसेट का एक लाइट रॉकरफ में पड़ता है एंड वो लाइकेनरॉक में इवॉल्व हो जाता है एंड हमें उस लाइकेनरॉक का नाम दिया जाता है डक्स फॉर्म। सो लाइकेनरॉक अलोला में ऐश का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन रहा है। सो अगर तुमने ये वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लो। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि अलोला एक बेकार रीजन है, लेकिन भाई जाके देखो तब पता चलेगा अलोला कितना ज़्यादा मस्त है। एंड फाइनली एसएस इंसिनेरोर। तो एस का इंसिनेरोर अलोला का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन रहा है एस का। एंड जब इंसिनेरोर लिटन था तभी इंसिनेरोर का लक्ष्य था कि वो मार्क्स रॉयल के इंसिनेरोर को हराए। एंड फाइनली लिटन जब टोराकैट में इवॉल्व हुआ उसने मार्क्स रॉयल के इंसिनेरोर को बहुत ही अच्छा टक्कर दिया। एंड फाइनली बैटल फील्ड में जो लिटन है वो इंसिनेरोर में इवॉल्व हो गया एंड इंसिनेरोर वन ऑफ द बेस्ट एस का पोकेमॉन बन गया। सो आज की वीडियो यही तक। आई होप तुम सबको वीडियो पसंद आया होगा एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि इसके बाद मैं कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। और कमेंट बॉक्स में एक पोके क्विज़ भी है, जल्दी से उसका आंसर दो। जो पहले देगा मैं उसके कमेंट को पिन करूँगा। एंड बाकी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड बाजू के बेल आइकन को भी दबा दो। और मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए ख़त्म। बाय बाय, टाटा।